आदि तू ही शक्ति, तू ही भक्तों को देती है शक्ति। तेरे शरण में जो भी आए खाली हाथ कभी न जाए, धन धान्य अपने भक्तों पर बरसाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय आपके साथ। चैत्र नवरात्रि पर हमारे खास कार्यक्रम दुख हरो देवी में आपका स्वागत है। नवरात्रि पर आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जो पूरे विधि विधान से, श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करता है, माँ की असीम कृपा उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। तो आप माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, यही हम आपको अगले आधे घंटे में बताने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, बालार विद्युतिमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रयुक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशीम। अर्थात माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ भुवनेश्वरी माता जी जो हैं मनुष्य के त्रितापों का नाश करने वाली हैं। ये त्रिताप क्या होते हैं? पहला है आदि दैहिक यानी कि देह से संबंधित, दूसरा है आदि दैविक यानी कि दैवीय प्रकोप से संबंधित जिसका भी हम अभी सामना कर रहे हैं, तीसरा जो है आदि भौतिक अर्थात आर्थिक समस्याओं का समाधान। ये तीनों ही माता जी की आराधना से होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं माता जी की आराधना कैसे करें, माँ के 9 स्वरूपों को कैसे प्रसन्न करें। पहले मैं प्रारंभ करता हूं, आज जो विशेष मुहूर्त हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, घट स्थापना मुहूर्त जो है वो है वृषभ लग्न में, जो कि शुक्र प्रधान लग्न है, स्थिर लग्न है, प्रातः 7:33 से 9:32 तक। दूसरा है अभिजित मुहूर्त जो कि दोपहर 11:36 से 12:24 का है। तीसरा है सिंह लग्न का मुहूर्त जो कि दोपहर 2 बजे से 4:10 का है। चौथा मुहूर्त है वृश्चिक लग्न का जो कि रात्रिकालीन मुहूर्त है, 8:32 से 10:47 तक का। ये जो 4 मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में आप मां आदिशक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है विशेष महत्व यह है कि अश्विनी नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे प्रथम नक्षत्र है, उसी से यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। पहले ही दिन जो है सूर्य उच्च के हो रहे हैं। एक जो है महत्वपूर्ण घटना है नवरात्रि के पहले दिन की। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी ये जो हैं प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग और सुकर्मा योग, इस तरह के योग पढ़ रहे हैं, इसलिए जो नवरात्रि है महत्वपूर्ण हो जा रही है। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं, आप घर में पूजा कैसे करें। सबसे पहले तो मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि मां आदिशक्ति की पूजन करने से पहले शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वातावरण की शुद्धता और स्वयं की शुद्धता, शुद्ध हो जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। घर में जो है जो भी शुद्धतम स्थान है, जो कि पूजा का स्थान है, वहां पे जो है पाटा स्थापित करें, पीले या लाल वस्त्र को लगा दें उसके ऊपर। उसके पश्चात कलश की स्थापना करें, एक कलश रख दें, जल इत्यादि भर के नारियल स्थापित कर दें। दूसरा, षोडश मातृका की स्थापना करें, 4-4 की 4 रो में 16 सुपारियां रख दें। तीसरा, नवग्रह की स्थापना करें, यानी कि 3-3 के 3 रो में नवग्रहों की स्थापना करें। और गणेश गौरी की मध्य में स्थापना कर दें, जो कि 2 सुपारी होती हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। इसके पश्चात जो है शुद्धता के लिए जल प्रोक्षण करें, जल प्रोक्षित करें। उसके पश्चात आचमन करें। आचमन करने के पश्चात आचमन इत्यादि अर्थात 3 बार जो है जल को आपको ग्रहण करना है। ये करने के पश्चात जो है पूजन प्रारंभ करें, मां आदिशक्ति का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश गौरी का पूजन करने के उपरांत स्वस्ति वचन का पाठ करें। स्वस्ति वचन का पाठ करने के उपरांत कलश की पूजा, षोडश मातृका की पूजा, नवग्रह की पूजा करने के उपरांत मां आदिशक्ति की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको दुग्ध स्नान करवाएं। दुग्ध स्नान करने के पश्चात शुद्ध स्नान कराएं, अर्थात शुद्ध जल से स्नान करा के स्थापना कर दें।
स्थापना करने के पश्चात वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दें, सौंदर्य का सामान अर्पित कर दें, पुष्पमाला अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो है भोग लगाकर माता जी की आरती कर दें। यही पूजन का विधान है। इस तरह से पूजन करने के उपरांत आप माता जी का 9 दिवसीय पूजन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 9 दिन कैसे पूजन करें। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, इस तरह से। तो प्रथम दिन क्या पूजन करना है? प्रथम दिन जो है मां शैलपुत्री का दिन है। मां शैलपुत्री जो हैं विभिन्न तरह के कष्टों का समाधान करने वाली देवी हैं। शैल अर्थात पर्वत, पर्वत सुता है वो, शैलपुत्री हैं, पर्वत की सुता हैं, हिमालय की सुता हैं। आपके जो बड़े से बड़े कष्ट है उनका समाधान कर सकती हैं। प्रथम दिन जो है माता जी की आराधना करने से जो है विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, यदि मंगल संबंधी दोष हैं, कन्या या वर जो है वो मांगलिक हैं, तो मंगल संबंधी दोष का समाधान हो जाता है। इसलिए प्रथम दिन जो है माता जी की आराधना करें। माता जी का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ये मंत्र का उच्चारण करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री दिव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात गौ दुग्ध का भोग लगाएं। नारंगी वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मंगल की शांति के लिए मसूर की दाल का भोग भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस दिन विशेष रूप से पूर्व दिशा की शांति हो सकती है। आप अपने घर के पूर्वी किनारे पर ह्रीं मामेंद्री देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करके पीली सरसों को छिड़काव करें। ग्रह क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी आपको। आज का गुरु मंत्र है सायंकाल पीले फूल की पत्तियां ले लें, थाली पर शम लिखें और एक दीपक जलाकर कपूर की आरती करें, तो निश्चित रूप से धन धान्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरा दिन जो है मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से राहु संबंधी दोष की शांति होती है। यदि आप राहु की महादशा से होकर गुरु अष्टम भाव में है आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये जो है समाधान प्रस्तुत करता है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए जो है मैं आपको बता दूं उनका मूल मंत्र क्या है। उनका मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस मंत्र का उच्चारण कर लें, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण यथा योग्य कर लें, जितना भी आप करना चाहते हैं। शक्कर का भोग लगाएं माता जी को। शक्कर का भोग लगाने के पश्चात यदि आप भूरा वस्त्र अर्पित कर सकते हैं या स्वयं वरण कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। घर में यदि आपको वास्तु संबंधी शांति करनी है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण की दिशा की जो है, जो कि आपका किचन का स्थान होता है, वहां की शांति हो सकती है। इसके लिए घर के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर यानी आपके किचन में क्लीं क्लीं आग्नेयाम दिव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नींबू का रस निचोड़ दें। यदि ये करेंगे तो रोगों का निवारण होगा। घर में यदि किसी भी तरह से एक दूसरे की नहीं बन रही है तो आपको शांति मिलेगी। आज का गुरु मंत्र है किसी वृद्ध महिला को पीले वस्त्र का भेंट करें, आपको लाभ होगा। बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी कि तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित दिन। इस दिन जो है मां चंद्रघंटा की आराधना करने से बृहस्पति देव शांत होते हैं। यदि विवाह में विलंब हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, सामंजस्य का अभाव है, तो आज का दिन सबसे शुभ है। माता जी को यदि तीसरे दिन आप उनका पूजन करते हैं तो बृहस्पति देव की शांति होती है। मां का जो है मंत्र है वो मंत्र मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्युते मह्यम चंद्र घंटे तो विश्रुता। इस मंत्र का उच्चारण कर दें आप यथा योग्य, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटा देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण कर दें। मां को गौ दुग्ध का भोग लगाएं और साथ ही साथ चमकीले हरे वस्त्र यदि माता जी को आप अर्पित करते हैं या स्वयं पहनते हैं तो इससे भी लाभ होने की
संभावनाएं बलवती होती हैं। मैं आपको बता दूं, मां चंद्रघंटा की पूजा करने से विवाह संबंधी दोषों का अवश्य समाधान होता है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय वास्तु संबंधी दोषों का क्या समाधान हो सकता है, यह भी चर्चा कर लेते हैं। वास्तु संबंधी दोषों के समाधान के लिए आप दक्षिणी किनारे पर यदि क्लूम वाराही दिव्यै क्लूम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तांबे का सिक्का रख दें और हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। यदि ये कर लेते हैं तो आर्थिक हानि से आपको मुक्ति मिल जाएगी, दक्षिण दिशा शांत हो जाएगी। आज का गुरु मंत्र जो है माता जी का जो है तीसरे दिन का, वो मंत्र है किसी दुर्गा जी या काली जी के मंदिर में घंटा, पीतल का या ब्रास का घंटा जो है वो अर्पित कर दें, निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। बात करते हैं चौथे दिन की, यानी कि मां कुष्मांडा का दिन। कुष्मांडा क्योंकि प्रकृति का पालन पोषण करने वाली देवी हैं, प्रकृति को भोजन प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए मां चंद्रघंटा का की यदि आप आराधना करते हैं तो शनिदेव की शांति होती है। शनिदेव से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उनकी जो है शांति होगी। मां चंद्रघंटा का मंत्र आइए देखिए क्या है, देखते हैं क्या है मंत्र। मां चंद्रघंटा का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलुषम रुद्राप्लुतमेव च दधानाम हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का उच्चारण करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा दिव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण कर लें। मालपुआ का भोग लगाएं, घर में बनाएं मालपुआ और उसका भोग लगाएं, लाभ होगा। मिश्रित रंग के वस्त्र पहने या माताजी को अर्पित करें, निश्चित रूप से धन धान्य की प्रचुरता आएगी, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। दक्षिण पश्चिम दिशा की शांति हो सकती है जो कि नैऋत्य दिशा है। इस दिशा की शांति के लिए क्लीम क्लूम खड्गधारिणी दिव्यै माम रक्ष रक्ष इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। और उच्चारण यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि पति पत्नी से संबंधित समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र है चौथे दिन का पेठा और बेल का शरबत वितरित करें तो इससे जो है लोकप्रियता में वृद्धि होगी। चर्चा करते हैं पांचवें दिन की। पांचवा दिन जो है मां स्कंद माता को समर्पित दिन है। मां स्कंद माता तुम्हें कार्तिकेय भगवान को धारण किए हुए होती है। मां स्कंद माता जो है इनका पूजन करने से बुध ग्रह की शांति होती है। बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि जीवन में निर्णय लेने का समय है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो स्कंद माता की आराधना कीजिए। यदि आपको स्किन से संबंधित डिसऑर्डर है तो उससे भी संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। मां स्कंद माता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, मां स्कंद माता का मूल मंत्र है सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यश को प्रदान करने वाली देवी है। मां को केले का भोग लगाइए। आप केले का भोग लगाएंगे और नीले चमकीले वस्त्र को वरण करेंगे या माताजी को अर्पित करेंगे तो लाभ मिलेगा। अध्ययन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। इस दिन जो है वास्तु संबंधी यदि आपको निवारण करना है तो पश्चिम दिशा की शांति हो सकती है। पश्चिम दिशा की शांति के लिए मंत्र है ह्रीं ह्रीं वारुणी दिव्यै नमः। पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त का जल का छिड़काव करें। मैं आपको बताऊं, धन की वर्षा हो सकती है यदि आप इस दिन वास्तु संबंधी जो है समाधान कर लें तो। और गुरु मंत्र है शिशुओं को आहार और दूध भेंट करें, संतानहीनता से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको बताता हूं माता का छठवां स्वरूप जो कि कात्यायनी देवी का स्वरूप है। छठवें दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है। मां कात्यायनी की आराधना करने से केतु संबंधी दोषों का निवारण होता है। यानी कि यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है जिनका कोई थाह नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मां कात्यायनी की आराधना करने से, क्योंकि कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं, आप मां कात्यायनी की आराधना करेंगे तो समस्त दोषों का समाधान होगा। मां कात्यायनी की आराधना करने के लिए मां कात्यायनी का जो मूल मंत्र है मैं उसका उच्चारण कर देता हूं। मां कात्यायनी का मूल मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी।
माँ कात्यायनी की आराधना करने के लिए विशेष रूप से माँ कात्यायनी को मधु या शहद का भोग लगाएं आप, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चमकीले सफेद रंग के वस्त्रों का वरण करें या माताजी को अर्पित करें। सौंदर्य और धन संबंधी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। इस दिन जो है कौन सी दिशा का समाधान हो सकता है वास्तु संबंधित, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर पश्चिम दिशा जो कि वायव्य दिशा होती है, इस दिन का समाधान हो सकता है और ऊर्जा का संचार होगा। यदि इस दिशा का समाधान होगा तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। क्या करना है आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है अम कम। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है अम कम मृगवाहिनी दिव्यै नमः के उच्चारण करें। शुद्ध जल का छिड़काव करके इस दिशा में सुगंधित धूप जला दें तो आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। आज जो है कात्यायनी देवी के लिए गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र है खड़ी हल्दी, केला, फल और पीले कपड़े में बांधकर इनको जो है पिता से स्पर्श कराकर उनका आशीर्वाद लें और माताजी के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दें। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं 7वें स्वरूप की माताजी के। माताजी का 7वां स्वरूप है कालरात्रि देवी का। कालरात्रि देवी जो है, इनकी आराधना करने से शुक्र देव की शांति होती है। शुक्र से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। वे जिनका शुक्र नीच का है, तो मैं आपको बता दूं स्पर्म काउंट लो हो जाता है, संतान नहीं हो पाती, तो उस समस्या के समाधान के लिए, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए मां कालरात्रि की आराधना करें, अवश्य लाभ होगा। यदि अकाल मृत्यु का भय है तो वह भी शांत होगा। मां कालरात्रि की आराधना करने से शत्रु भय भी शांत होता है। मां कालरात्रि का मंत्र है जो कि थोड़ा सा लंबा है। वो क्या मंत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूं। मां कालरात्रि का मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण नुपुर नग्ना खरस्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसोल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। भयंकर स्वरूप है माताजी का, लेकिन ममतामयी हैं, ममता प्रदान करती हैं माताजी। तो माताजी को गुड़ का भोग लगाएं। यदि माताजी को प्रसन्न करना है तो गुड़ का या गुड़ संबंधी पदार्थों का भोग लगाएं। लाल रंग के वस्त्रों का वरण करें या माताजी को अर्पित करें। ऋण और रोजगार संबंधी समस्याओं का भी समाधान माताजी करती हैं। वास्तु का समाधान देख लें। घर के यदि उत्तरी किनारे पर कोई आपको दोष नजर आता है, कटा हुआ है उत्तरी किनारा, तो ये किनारे की आपकी शांति हो सकती है। क्लूम कौमारी देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप जो है वहां पे जल का छिड़काव करते हैं तो आपको धन धान्य संबंधी, शत्रु संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गुरु मंत्र है माताजी के समक्ष कपूर युक्त जल रखें और पूजन करें। जल को शिवालय में अर्पित कर दें। इतना यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लाभ मिल जाएगा। अब माता के 8वें स्वरूप की चर्चा करते हैं। मां का 8वां स्वरूप है महागौरी का स्वरूप। माताजी के स्वरूप, महागौरी का स्वरूप सबसे प्रौढ़ स्वरूप है माताजी का। माताजी की आराधना करने से जीवन में शांति मिलती है। माताजी की यदि आप आराधना करते हैं तो सूर्य देव की शांति होती है। यदि सूर्य से संबंधित यदि आपको समाधान करना है, यदि रक्त अल्पता है, एनीमिक हैं आप, यदि सूर्य नीच का होने के कारण रोगग्रस्त हैं, जीवन में बहुत सारे व्यसनग्रस्त हैं, तो माताजी की आराधना करने से अवश्य लाभ होता है। आइए जानते हैं माताजी का मूल मंत्र क्या है। माताजी का मूल मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माताजी का मंत्र का यदि उच्चारण करेंगे या आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम महागौरी दिव्यै नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर लें तो आपको लाभ मिलेगा। माताजी को नारियल का भोग लगाएं। आज के दिन चूंकि हवन भी होता है अष्टमी के दिन, तो माताजी को जो है यदि आप नारियल का भोग लगाते हैं या नारियल हवन में अर्पित करते हैं तो लाभ मिलता है। चमकीले सफेद और पीले वस्त्रों का वरण करें, इससे लाभ मिलने की संभावनाएं बलवती होती हैं। माताजी का आराधना करने से पारिवारिक समस्या का समाधान मिलता है। पारिवारिक सामंजस्य की जो व्याधि है उससे मुक्ति मिलती है। इस दिन जो है माताजी के
के आराधना करने से उत्तर पश्चिमी किनारे जो कि ईशान कोण है उसकी शांति होती है। माता जी की आराधना करने के लिए ह्रीम क्लीम शूलधारिणी देव्यै ह्रीम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण करें और जो है माता जी की आराधना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अधो और ऊर्ध्व दिशाएं भी शांत होंगी। गुरु मंत्र में आपको बता दूं, सौंदर्य सामग्री और वस्त्र जो है माता जी को अर्पित करें। नारियल पर हल्दी का लेप करके कुमकुम का टीका लगाकर माता जी को अर्पित करें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। माता जी की आराधना करने से लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं 9वें दिन की, यानी कि मां सिद्धिदात्री का दिन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां देवी हैं। यदि माता जी की आराधना करते हैं तो समस्त सिद्धियां प्राप्त करती हैं। जो आपने पिछले 8 दिनों में जिस भी आकांक्षा से, जिस भी मनोरथ से माता जी की पूजा की है, वो सभी मनोरथों को पूर्ण करवाने वाला आज का दिन है। तो निश्चित रूप से मां सिद्धिदात्री की यदि आप पूजा करेंगी तो चंद्रदेव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा मनसो जातः कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात यदि आपको मन संबंधी कोई व्याधि है, मन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यदि आप किसी मानसिक व्याधि से पीड़ित हैं तो इसका समाधान हो सकता है। आइए जानते हैं माता जी का मंत्र क्या है। माता जी का मंत्र है सिद्ध गंधर्व रक्षाजैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जैसा कि मैंने कहा, मां सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। मां को धान के लावा यानी कि लाई का भोग लगाएं और माता जी की प्रसन्नता के लिए नारंगी या लाल रंग के वस्त्रों का वर्ण करें, लाभ मिलेगा। डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है माता जी की आराधना करने से। मानसिक रोगों से मुक्ति मिल सकती है माता जी की आराधना करने से। आइए जानते हैं वास्तु संबंधी किस दिशा का समाधान होता है। अधो और ऊर्ध्व यानी कि नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा, ये दोनों का समाधान हो सकता है। ह्रीम क्लीम शूलधारिणी देव्यै ह्रीम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दोनों दिशाओं में लाल पुष्प और अक्षत फेंकें तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं गुरु मंत्र की। तो माता जी को एक सफेद सफड़े में सफेद कपड़ा ले लें, इसमें 7 मुट्ठी चावल बांध दें और माता जी के मंदिर में अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से पारिवारिक अशांति से मुक्ति मिलेगी। ये मैंने आपको माता जी के 9 दिन के उपाय बताए। माता जी के 9 दिन की आराधना करने से निश्चित रूप से माता जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और आपको संपन्नता, दीर्घायु इत्यादि आपको प्राप्त होगा। मैंने आपको माता जी के 9 स्वरूपों के बारे में बताया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को माता का आशीर्वाद मिलता रहे, धन धान्य से आप प्रचुर हो, स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करता हूं। नमस्कार।